हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोमेड ऑफ लाइट। आज हम यहाँ हर्सिल वैली में हैं, जो उत्तरकाशी से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर है। और हमारे साथ, जैसे कि आप देख सकते हैं, भागीरथी रिवर बह रही है। और आज का दिन बहुत एक्साइटिंग है, क्योंकि आज हमारी मुलाकात दो सर्टिफाइड माउंटेनियर से हुई है, जो लगभग अब तक 80 से भी ज़्यादा ट्रैक्स कर चुके हैं, माउंटेन क्लाइम्स कर चुके हैं, और उनको बहुत डीप नॉलेज है इंडियन हिमालयन रेंजेस के बारे में। तो हम उनसे बातचीत करने जा रहे हैं और उनके एक्सपीरियंसेस आप तक शेयर करने जा रहे हैं। सो लेट्स गो। टाइम सर। हेलो, मेरा नाम सूरज पवार है और मैं उत्तराखंड से हूँ। तो मैंने बेसिक माउंटेनिंग कोर्स और एडवांस माउंटेनिंग कोर्स एंड सर्च एंड रेस्क्यू जो कि एनआईएम से किया है, मैंने एनआईएम इंस्टीट्यूट से। तो अभी रिसेंटली हमने अपना एक कंपनी ओपन किया है जिसका नाम है हाई ऑल्टी करके। तो इस कंपनी के थ्रू आप अपना ट्रैक लिस्ट कर सकते हैं, हमसे करवा सकते हैं, मतलब हम ऑर्गेनाइज करेंगे आप लोगों के लिए। और आप एक्सपीडिशन करना चाहें तो आप एक्सपीडिशन भी कर सकते हैं। हाय नमस्ते, मेरा नाम सूर्य है और मैं ऋषिकेश उत्तराखंड से हूँ। सो बेसिकली मैं एक प्रोफेशनल माउंटेनर हूँ एंड प्लस मैं काफ़ी घूमने का शौक़ रखता हूँ इधर उधर। और मैं एनआईएम एक जगह है, एनआईएम इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, वहाँ पे एक फ्रीलांस इंस्ट्रक्टर भी हूँ जो लोगों को माउंटेनिंग सिखाते हैं वहाँ पे। थैंक यू। तो आप दोनों मुझे अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आप लोगों ने ये जर्नी स्टार्ट कैसे की। सो बेसिकली ये जो जर्नी है, ऐसा कुछ नहीं था बचपन से कि एक माउंटेनियर बनना है एंड ऑल। बट जैसे जैसे कॉलेज में पहुँचे, कॉलेज से पहले थोड़ा पहाड़ घूमने गए, तो मैं फर्स्ट ट्रैक वॉज टोकता तुंगनाथ। ओके। तो वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद में फिर एक बारी वहाँ पे गया, फिर एक बारी मैं साइकिल से वहाँ पे गया। इस तरीके से काफ़ी बार वहाँ जाना हुआ। ओके। फाइनली कुछ छुट्टे हुए टाइम पे मैं आपका लगभग 2 से ढाई महीना देवेंद्र लेक जो लेक है वहाँ पे अकेले रह कर आया। और उसके बाद मुझे लगा कि यार एक अच्छी चीज़ है पहाड़ों में जाना। इस तरीके से हल्के हल्के करके शुरुआत हुई। फिर देन आई डिड माई कोर्सेज फ्रॉम नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड देन फाइनली हम लोग अभी ये सब कर रहे हैं। थैंक यू। आपका ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, आप अपना मेरा स्टार्ट हुआ 2010 से। ओके। तो मैं बात करना चाहूँगा, एक मेरे बड़े भाई हैं, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि ये कोर्स कर लो। तो 2010 में मैंने सबसे पहले वो किया था, एडवेंचर कोर्स। तो वहीं से थोड़ा बहुत वो हो गया कि हाँ, इस फील्ड में जाना चाहिए हमें, क्योंकि वो भी इस फील्ड से है। तो तब से हम लोग ने स्टार्ट किया। तो अभी मैंने बेसिक माउंटेनियरिंग, एडवांस माउंटेनियरिंग, एसएनआर सब साथ में किया है। वेरी गुड। ओके, तो अभी दूसरा मेरा क्वेश्चन आप दोनों के लिए है कि आपकी सबसे मेमोरेबल क्लाइंब कौन सी रही है। ऐसा तो नहीं कह सकते कि सबसे मेमोरेबल कौन सी रही है, लेकिन अभी जैसे सूरज भाई अभी साथ में हैं। सो एक हम लोग ट्रैक किया था विंटर रूपकुंड ट्रैक। सो बेसिकली लोग जो विंटर रूपकुंड ट्रैक है वो होता नहीं है, बिकॉज बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस वहाँ पे होते हैं। सो मी, सूरज भाई, वन ऑफ आवर फ्रेंड अमन, आयुष, तो एक पांडे भी हमारा दोस्त है। हम सब लोग रूपकुंड का प्लान किया एकदम से। मैं उसी वैली में था, लोगों ने प्लान किया, वहाँ पहुँच गए सडनली एकदम प्लान बना, वो हमने किया। सो जो वो ट्रैक हमने किया तो वो एक, मैं बोलूँगा, एक बहुत मेमोरेबल ट्रैक, बिकॉज सारे दोस्त जब एक साथ जाते हैं और मोस्टली सब एक पैशनेट माउंटेनियर हैं, पैशनेट ट्रैवलर हैं, ठीक है, तो सबका माइंडसेट एक जैसा रहता है, तो काफ़ी मज़ा आता है। तो सब लोग जब एक जैसे अपने साथ, क्योंकि हम क्लाइंट्स को भी लेके जाते हैं, बट क्लाइंट्स के साथ क्या होता है कि उनका माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट होता है। एंड जो बहुत सालों से इसी चीज़ को कर रहा है, 2 साल, 5 साल, 10 साल से सेम माउंटेनिंग कर रहे हैं, तो उनके साथ ज़्यादा दिक्कत होती नहीं। सो यू कैन स्पेंड गुड टाइम। राइट। तो वो मेरे को लगता है एक मेमोरेबल ट्रैक था रूपकुंड का, विंटर रूपकुंड का। ऑसम ऑसम। आपका कोई मेमोरेबल क्लाइंब? मेरा रहा 2021 में, मैंने किया माउंट गंगोत्री 1। ओके। तो मैंने पहली बार, मतलब 6000 मीटर्स की पीक में पहली बार जा रहा था। तो उस टाइम लग रहा था कि मतलब कुछ एक्सट्रीम होने वाला है। तो उस टाइम मेरे को थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये भी डाउट था कि पहली बार जब जा रहा हूँ तो मतलब लंग्स कैपेसिटी, वो चीज़ें, राइट तो राइट। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डर भी लग रहा था। तो फाइनली वो हो गया। तो आई एम वेरी हैप्पी। ओके ओके। तो अब मेरा फॉलोअप क्वेश्चन इसमें है कि कोई ऐसा ट्रैक जो बहुत डेंजरस रहा हो और उस सिचुएशन में आपने कैसे उसे उसमें रिएक्ट किया हो, कैसे संभाला हो अपने आप को। डेंजरस तो मतलब मेरे लिए तो नहीं रहा, Okay. लेकिन मेरे साथ जो क्लाइंट थे वो मतलब एक फीमेल थी। तो उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं एमएस हो गया, हिट हो गया। तो ये बात है केजेल की। तो रात को मतलब 9 से 10 बजे के अराउंड तो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई। और उसके जो ऑक्सीजन लेवल है बहुत कम हो गया, 35-40 के अराउंड उसका ऑक्सीजन लेवल हो गया। तो हमने उसको किचन में ले गया क्योंकि वहाँ से नीचे लाना तो पॉसिबल नहीं था रात को। तो उसको हमने किचन में ले गया, सूप पिलाया और जो
तड़का होता ना, वो भी तड़का लगाया ताकि उनका थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल हल्का बढ़ थोड़ा जाए। heat तो आए थोड़ा सा body में। उनका होने लग गया था, तो 11, 12, 1, 2 बजे तक हमने उनका ट्रीटमेंट किया। ओके, तो फाइनली सुबह तक वो ठीक थी ठीक। और वो फिर वापस आगे कर दिया। हाँ, कंटिन्यू किया continue आपने। ऑसम ऑसम। तो आपकी ऐसी कौन सी एक्सपीरियंस है जो बहुत डेंजरस रही हो, कुछ ऐसा अगर See, for me, it was घिया विनायक पास। सो एक ट्रैक है, एक पास है जो आपका कनेक्ट करता है मधमेश्वर, जो सेकंड केदार है, उससे कनेक्ट करता है लास्ट केदार कल्पेश्वर को। सो आपको मधमेश्वर से नंदीकुंड, नंदीकुंड से घिया विनायक पास क्रॉस करते हुए बहुत लंबा ट्रैक है, अराउंड 90+ किलोमीटर्स का ट्रैक है। तो उसमें अभी हुआ क्या कि हम एक ऑल्टीट्यूड पे लेक है, नंदीकुंड जो लेक है, उसको क्रॉस करके वहाँ पे कैंप होता है, बट वी टुक द मेड द डिसीजन कि हम रुकेंगे नहीं एंड हम आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ से जब हम आगे बढ़ रहे थे तो चलते 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 मौसम ख़राब होने लगा। सो अराउंड हमको कैंप करना पड़ा, आपका 5100 मीटर्स के अराउंड कैंप लगाना पड़ा एंड वी वर 4 पीपल, मी, वन फ्रेंड ऑफ माइन राहुल जो गाइड, हमारा गाइड कलम सिंह एंड 2 लोग और, टोटल 5 पीपल। सो वहाँ पे कैंप लगाया एंड बारिश और एकदम खतरनाक एंड थंडरस्टॉर्म खतरनाक। तो आप ये लगा लीजिए जब बिजली कड़क रही है तो ऐसा लग रहा है कि कोई बोल्डर हमारी तरफ आ रहा है गिरते हुए। सो एक छोटी सी उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ और है, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे। सो नंदीकुंड जो लेक है, तो हम उधर पे पूजा करना भूल गए। ओके, ठीक है, तो लोकल्स की मान्यता रहती है कि पूजा करनी चाहिए सो दैट आपका जो पैसेज हो तो सेफ रहे, है ना। तो हम भूल गए। अब हम एक टेंट के अंदर बैठे, हमारे पास 2 टेंट हैं, एक 3 मैन टेंट, एक 2 मैन टेंट। 2 मैन टेंट क्लाइंट पे और जो 3 मैन टेंट है वही हमारा किचन टेंट भी है, उसमें हम रह भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सो वी ऑल वर लाइक सिटिंग ऐसे 5 लोग, बीच में छोटा वाला एलपीजी एंड किसी के दिमाग में एकदम से यार बहुत दिन से ना कुछ टेस्टी खाना खाया नहीं, तो सूप पी लेता हूँ, सूप पीते हैं आज। बोला चलो मैं सूप बना। तो हुआ क्या कि पैन रखा, उस पर तेल डाला, तेल डालने के बाद मोनिका ने बोला इस पर तड़का मारते हैं। तड़के के लिए उसने कुछ दिया और मैंने वो तेल में डाला और जैसे तेल पे आग लगती है ना, मेरे बाल जल गए, वहाँ पे मोनिका के बाल जल गए ऐसा। ठीक है, घबरा गए, अगर ट्रैक ट्रैक चल जाता तो वहाँ पे कुछ हो नहीं सकता है। फिर एकदम से राहुल पूजा करना भूल गए थे, अच्छा पेड़ा दिया, छोटा भाग में पत्थर थे उनसे ही मंदिर बनाया, वहीं पे भगवान जी को प्रे किया कि आज अच्छे से हमारा निकाल दो दिन, कल हम फिर अच्छे से नीचे चले जाएं ऐसा। तो वो जो दिन था, उस दिन मैं सच बताऊं तो मुझे भी डर लगा वो, क्योंकि बात है आपका 2016 की, 2016 की बात है, नया नया मतलब 3-4 साल हुए थे एंड इतने हार्ड पे हमारे साथ क्लाइंट्स हैं तो उनका भी देखना पड़ता है कि वो कितना खुद डर गए। ठीक है, तो लेकिन उस दिन लगा थोड़ा सा डर, है ना, तो मैं उसको कंसिडर करूँगा कि जिसमें मेरे को भी थोड़ा डर लगा ऐसे। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा इसमें ये है कि आपने कितने सालों से माउंटेनिंग ये कर रहे हैं, क्लाइंब कर रहे हैं? ये हमने स्टार्ट किया। मैं अपनी बात बताऊँ आपको तो 2019 से मैंने अपने कोर्सेज़ किए 2019 में, बट 2019 से पहले भी मैं काफ़ी मतलब वैलीज़ में एक्सप्लोर कर चुका हूँ, काफ़ी ट्रैक्स कर चुका हूँ और मैंने अपने बीएमसी कोर्स से पहले ही पनपतिया कोल किया, घिया विनायक पास, ये जो बड़े बड़े ट्रैक्स हैं ये कोर्स करने से पहले मतलब सारे किए। तो उसके बाद मुझे कहीं से पता चला कि कुछ कोर्सेज़ भी होते हैं, तो अगर आपके पास सर्टिफिकेशन हो तो आपके और बेटर रहता है, तो आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगी, है ना। तो फिर मैंने कोर्स ऑप्ट किया 2019 में, आई डिड माई BMC, 2019 I did my AMC, we did search and rescue together, then I did my MO in 2022 ऐसा। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। कि हाई एल्टीट्यूड क्लाइंबिंग करते समय जो बिगेस्ट चैलेंजेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं, फिजिकल, मेंटल, या कुछ और जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं? देखिए, चैलेंजेस अगर हम सब्जेक्टिव हज़ार्ड हो गए, ऑब्जेक्टिव हज़ार्ड हो गए, फॉर एग्जांपल एवलांच हो गया, एकदम रिवर में फ्लड आना हो गया एंड ट्री ज़्यादा हवा तेज़ चल रही है, पेड़ गिर जाए, तो एक तो ये सारे चैलेंजेस हो सकते हैं। राइट, लेकिन कुछ जो और चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि सबसे मेन जो दिक्कत होती है लॉजिस्टिक्स। राइट, ठीक है, तो लॉजिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो ऑल्टीट्यूड में आपको राशन पहुंचाना है, आपको अपना गियर पहुंचाना है, आपको खुद वहां पे पहुंचना है, देन आपको क्लाइंब करना है। तो लॉजिस्टिक्स इज़ लाइक वन ऑफ द मेन चैलेंज फॉर अस। राइट, सेकंड इज़ कि व्हेन यू आर गोइंग विद अ टीम, जब आप एक टीम के साथ जा रहे हैं तो आप ये देखिए कि सबके लिए सबमिट करना या सबमिट नहीं करना, और कौन क्या सोच रहा है, कौन किस तरीके से सोच रहा है, तो Right, सबका right. जो थॉट प्रोसेस होता है वो अलग होता है। तो उसको एक सेम डायरेक्शन में लेकर आना, वो भी अपने आप में एक चैलेंज होता है कि सबको एक जैसा सोचना पड़ेगा, तभी एक मतलब एज अ टीम वो काम करना पड़ेगा। राइट, राइट, कोई अगर इधर कुछ कर रहा है, कोई कुछ और बोल रहा है कि हम सबमिट जाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कई बार क्या होता है कि अभी हम ट्रैक की बात करें चाहे एक्सपीडिशन की बात करें, अभी सबमिट सिर्फ थोड़ा सा आपका मतलब 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर बचा है, लेकिन मौसम ख़राब हो,
हम बोलते हैं कि आप चलिए अब नीचे जाएंगे, अब नहीं जा सकते हैं ऊपर, ठीक है, तो कुछ लोग समझ जाते हैं और कुछ लोग बोलते हैं नहीं कि हम तो पैसा खर्च करके आए हैं, हमको तो जाना ही जाना है, हमको करना ही करना है। तो ये अपने आप में चैलेंज होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया हज़ार्ड्स के बारे में, तो वन ऑफ देम इज़ AMS, ठीक है, एक्यूट माउंटेन सिकनेस। जब हम ऑल्टीट्यूड में होते हैं तो लोगों को गुस्सा भी थोड़ा ज़्यादा आता है, तो हमको उधर पे मैनेज करना इज़ लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। बस अभी के लिए मैं आपको मतलब इस चीज़ के बारे में इतना ही बोलना चाहूँगा। थैंक यू। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपको कोई ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जो आपको अधूरा छोड़ना पड़ा? आप बहुत क्लोज हैं लेकिन फॉर सम वियर्ड रीजंस आपको उतरना पड़ा, नहीं आप आगे? सी मतलब ऐसा तो मुझे याद नहीं है, लेकिन काफ़ी बार होता है। मैं ट्रिक्स की अगर बात करूँ, काफ़ी बार होता है कि हमको छोड़ के आना पड़ता है वेदर कंडीशंस। अभी हमारे साथ में जो लोग हैं वो नहीं एबल होते हैं उस मतलब उस समय पे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो वहाँ से डिसिप्लिन छोड़ना पड़ता है सब, बिकॉज हार्ट जो है वो हमेशा वहीं रहेगा। आप नेक्स्ट टाइम आ सकते हैं, नेक्स्ट टाइम जा सकते हैं, है ना। आप एक बारी, ऐसा नहीं है कि आप इस बारी आए और इस बारी ही करना है। अगर आपको लग रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप वापस घर जाइए, आप फिर से अच्छे से ट्रेन करिए एंड देन आप वापस आइए, चढ़िए उसको इस तरह से। करेक्ट। ओके, तो सेम क्वेश्चन मेरा आपके साथ भी है कि ऐसा कौन सा ट्रैक है या कुछ ऐसा रहा है कोई समिट जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपको बीच में छोड़ना पड़ा है, और उसके बाद फीलिंग्स कैसी रहती है, मतलब अगर ऐसा कभी हुआ है? मुझे छोड़ना पड़ा था माउंट भागीरथी करके एक पीक है, तो उसमें मैं जब गया था तो उसमें मैंने खुद से नहीं छोड़ा था, तो किसी उसकी वजह से मुझे आना पड़ा था। जो Okay. एक क्लाइंबर थे वो बीमार हो गए थे, तो Okay. उनके साथ मुझे वापस आना पड़ा, तो Got it. वो मुझे तो उसके बाद थोड़ा सा फीलिंग्स कैसी? फीलिंग्स उस टाइम तो बहुत बुरा लगा, Right. लेकिन बाद में अच्छा लगा क्योंकि हमने किसी की जान भी बचाई थी ना उस टाइम पे। करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन है मेरा आपके, आप किस किस एज ग्रुप के साथ मतलब क्लाइंब करते हैं, एक्सपीडिशन पे जाते हैं, और इस ग्रुप में कितने लोग होते हैं मतलब एक साथ? सी अगर हम जैसे बात करते हैं एक्सपीडिशंस की, तो एक्सपीडिशंस में एज अपने आप एक फैक्टर है, बट एज के साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपका स्किल सेट, कि आपका स्किल सेट कितना अच्छा है। तो अगर आप क्लाइंबर्स देखेंगे तो आपको 15 साल से लेके आपको 45-55 ईयर्स तक के भी बहुत अच्छे क्लाइंबर मिलेंगे। लेकिन इसको ही अगर हम ट्रैक्स पे बात करें, अगर आप मेरे से पूछे कि ट्रैक्स में आप किस एज ग्रुप के साथ गए, तो एक ट्रैक है आपका ब्रह्मताल। वहाँ पे मेरे साथ एक 3.5 साल का बच्चा था, ठीक है, ये 3.5 साल का बच्चा था, इज़ फ्रॉम पुणे, ओके। ठीक है। वो फैमिली जो थी वो पुणे से थी। एंड जो मैं ओल्डेस्ट बात करूँ, सो मेरे पास एक ग्रुप था वैली ऑफ फ्लावर्स में, जिसमें 85 की एक मैम थी, 87 के एक सर थे, और गंगोत्री में गौमुख तपोवन का हमारा एक ट्रैक था। तो उनका GGIM करके एक इंस्टीट्यूट है, गार्डियन गिरबी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, तो उनका मेरू करके एक पीक का एक्सपीडिशन जा रहा था। तो उन्होंने उसके बेस कैंप जाना था, तो उनके ग्रुप में जो उनका फाउंडर मेंबर मैम है, सो शी वाज अराउंड 82-83 दैट टाइम, उषा मैम, ठीक है। तो ये अब एज जैसे बोलते हैं कि इज़ जस्ट अ नंबर, तो काफ़ी Right. बार कुछ लोगों को देख के लगता है कि वो बात सही है ऐसा। Awesome. कोई ऐसा मेजर एक्सपीडिशन जो भी आप करते हैं उससे पहले कैसी ट्रेनिंग कैसे होती है, मतलब किस टाइप की ट्रेनिंग, आप कैसे अपने आप को ट्रेन करते हैं, आप अपने स्किल सेट को डेवलप करते हैं? सबसे पहले तो मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। फिजिकली तो आप कहीं ना कहीं तैयार हो ही रहे हैं, पर मेंटली आप तैयार नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले तो अपने माइंड को सेट करना है कि हमने जाना है, और इन केस अगर उस दौरान कुछ आपको होता है या फिर किसी और को होता है मेंबर, तो आप बिल्कुल भी चांस ना लें उस चीज़ में, आप वहीं से रिटर्न हो, सबसे बेस्ट। दूसरा क्वेश्चन, एक्सट्रीम एल्टीट्यूड में वेदर कंडीशन बहुत टफ रहता है, बहुत डिफिकल्ट रहता है, तो इसके लिए आप कैसे प्रिपेयर करते हैं? सी एक्सपीडिशन में जैसे आप एक्सट्रीम कंडीशंस की बात कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले तो जैसे सूरज भाई ने बोला कि मेंटली आपको प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है, बट मेंटली प्रिपेयर होना इज़ नॉट इनफ, बिकॉज उसके बाद आपको चाहिए होता है बेस्ट इक्विपमेंट, राइट। ठीक है। बिना क्लोथिंग के आप लोग, बिना अच्छी क्लोथिंग के आप लोग कोई एक्सपीडिशन नहीं कर सकते, बिना अच्छे इक्विपमेंट के आप कोई एक्सपीडिशन नहीं कर सकते, बिकॉज सेफ्टी हमेशा प्रायोरिटी होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ भी हो जाए लेकिन पहाड़ बाद में चढ़ सकते हैं, राइट। तो आपकी जो प्लानिंग है, प्रिपरेशन है, वो सबसे पहले होनी चाहिए कि आपने पूरा किस तरीके से करना है, आपको क्या क्या इक्विपमेंट लगेगा, क्या क्या क्लोथिंग लगेगा। जब आपके पास पूरा गियर हो, सब कुछ हो, तब आप उस चीज़ को करें। अदरवाइज़ क्या होता है, हाँ कई बार होता है कि हम एक ऑल्टीट्यूड पे पहुंचते हैं
और फॉर एग्जांपल मेरा डाउन जैकेट फट जाए या हमको बेनाइटमेंट करना पड़े कहीं पे, मतलब बेनाइटमेंट मीन्स कि एक रात हम अनप्लान्ड स्टे है हमारा वो, ठीक है, हम बीच में कहीं फंस चुके हैं, तो उसके लिए फिर आपके इम्प्रोवाइज मेथड्स होते हैं। इम्प्रोवाइज मेथड्स आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने कुछ इसकी क्लासेस ली हो, सीखा हो, या फिर काफ़ी साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तभी आप उन चीज़ों को कर पाएंगे। जी ओके, तो मेरा फॉलोअप क्वेश्चन इसमें ये है कि इसमें जैसे आपने बताया गियर्स बहुत इंपॉर्टेंट जी। है, तो इसमें इसेंशियल गियर्स कौन से हैं देखिए, एज पर जो होने ही चाहिए जी, मतलब? होने ही जो चाहिए माउंटेनियरिंग में, सबसे पहले तो अगर मैं आपको बात बताऊं तो सबसे पहले तो जैसे मैंने बोला क्लोथिंग, लेकिन अगर हम अदर इक्विपमेंट्स की बात करें, सबसे पहले रोप, इसको लाइफ लाइन ऑफ अ माउंटेनर भी कहते हैं, ठीक है, तो रोप तो रोप। सबसे पहले होनी चाहिए। देन अगर हम बात करें इक्विपमेंट्स की, तो दे आर अ बिग लिस्ट, ठीक है, हार्नेस हो गया, कैराबाइनस हो गए, जुमार हो गए, आपका एंकर्स हो गए। अब आप किस कंडीशन में जा रहे हैं, आप आइस में जा रहे हैं तो आपको आइस एंकर चाहिए, राइट। ठीक है। फिर अगर आप रॉक सेक्शन है उधर पे, तो आपको रॉक्स के एंकर चाहिए होंगे। इस तरीके से आपको एंकर्स चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए। मतलब इस पर मैं बात करूँ तो इस पर पूरा, जैसे हम बात करें तो 1 घंटे की बात सिर्फ इक्विपमेंट के ऊपर हो सकती है। राइट राइट। अच्छा, तो मेरा इसी में, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विपमेंट्स हियर, तो इसमें जो मेरा फॉलोअप क्वेश्चन है वो ये है कि इसमें बेसिक जो इस वक्त की टेक्नोलॉजी है, मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी ने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है इस गियर्स के मामले में? देखिए, हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो बेसिकली मैं उतना आपको नहीं बता पाऊँगा टेक्निकली, लेकिन जो इवोल्यूशन हुआ है गियर्स का, सो आप देखिए जब माउंटेनिंग स्टार्ट हुआ था अराउंड अर्ली 90s और मिड 1950s के बीच में, जो इवोल्यूशन चल रहा था माउंटेनिंग में, तो उस टाइम पे जो हम रोप यूज़ करते थे, जूट रोप्स यूज़ करते थे। उस टाइम की बस एक बात थी कि नेवर एवर फॉल, ठीक है, अगर आप फॉल हो गए तो आप गए। राइट। बट उसके बाद अभी की अगर हम बात करें, वी हैव रोप्स लाइक गवर्नमेंटल रोप्स, उसमें भी हमारे पास अलग अलग तरीके के रोप है, डायनामिक रोप्स हैं, स्टैटिक रोप्स हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपको किस पर्पज़ के लिए चाहिए। तो अभी देखिए, आप मतलब अगर आपको रॉक क्लाइंबिंग करना है फॉर एग्जांपल, तो उसमें फॉल होगा ही होगा 100%। राइट। तो उसमें आप कौन सी रोप यूज़ करेंगे? उसमें आप डायनामिक रोप यूज़ करेंगे, ठीक है, आप स्टैटिक रोप यूज़ नहीं कर सकते। बट वहीं पे अगर आपको जुमारिंग करना हो, ओके, सो जुमार इज़ इक्विपमेंट, का सीटर उसको बोलते हैं। अगर आपको जुमारिंग करना है, अगर आप जुमारिंग के लिए अगर आप रोप फिक्स करेंगे, और वो रोप अगर आपका स्टैटिक है, ओ सॉरी डायनामिक है, तो उसमें इलास्टिसिटी इतना होगा कि आपको चढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। लेकिन अगर वो डायनामिक है तो फिर आपको चढ़ने में वो दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो इवॉल्व हो रही हैं कंटिन्यूसली। सो हाई हाई एल्टीट्यूड क्लाइंबिंग करने जब करते हैं तो सबसे ज़्यादा बेसिक जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो कौन सी होती हैं? सो जैसे बात करें कि क्लाइंबिंग की या ऑल्टीट्यूड गेन करने की, बेसिकली क्लाइंबिंग मीन्स आप ऑल्टीट्यूड गेन कर रहे हैं। सो जो ऑल्टीट्यूड गेन करने का एक बेसिकली एक रूल होता है कि एक दिन में आपको इससे ज़्यादा ऑल्टीट्यूड गेन नहीं करना, अदरवाइज़ होगा क्या कि आपकी जो बॉडी है प्रॉपर्ली एक्लिमेटाइज नहीं हो पाएगी उस जगह पे। और अगर आपकी बॉडी एक्लिमेटाइज नहीं हो पाएगी तो आपको चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि आपको AMS, जो हम इसको एक्यूट माउंटेन सिकनेस बोलते हैं, वो हिट हो जाए। एंड इन द वर्स्ट केस आपको हैपो और हैको भी हो सकता है। तो हम हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडीमिया और हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडीमिया बोलते हैं, जिसमें आपके लंग्स में पानी भरेगा, आपको ज़्यादा और आगे जाएगा तो हैको होगा, जिसमें आपके ब्रेन में, मतलब आपके सर में पानी भरना शुरू हो जाएगा, मतलब मॉइस्चर आना चालू हो जाता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि एकदम से हाइट गेन ना करें, एक प्रोसीजर जो होता है उसको फॉलो करिए। दूसरा मैं बोलूँगा कि पानी जो है, तो पानी 100 बीमारियों की एक दवा है माउंटेन में। Right. पानी पीजिए आप, आपकी बॉडी जितना ज़्यादा हाइड्रेटेड रहेगी उतना ज़्यादा आपको क्या होगा कि उतना ज़्यादा आपकी बॉडी जल्दी से एक्लिमेटाइज करेगी। थर्ड थिंग कि ज़्यादा एक्सर्ट ना करें बॉडी को, बिकॉज एक्सर्शन से क्या होगा कि फिर आपको चांसेस बन जाएंगे AMS होने के। एंड ज़्यादा मतलब जो चीज़ें करनी है वही उस पर ध्यान दें, फालतू चीज़ें ना करें, अपने आप को जोखिम मतलब चोटिल ना लगाएं, इस तरीके से। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि क्लाइंब करने के समय आप रिस्क असेसमेंट कैसे करते हैं कि क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कहाँ हम जा रहे हैं, उसके हिसाब से आप कैसे रिस्क असेसमेंट करते हैं? सी अगेन, ये प्लानिंग के अंडर ही होता है रिस्क असेसमेंट। सो सबसे पहले तो आपकी टीम कैसी है। अब टीम जब हम एक बनाते हैं तो हमको हर तरीके के लोग चाहिए होते हैं। हमको ऐसे लोग भी चाहिए जो पावरफुल हों, जो ज़्यादा सामान उठा के चल सके हमारे लिए, ठीक है। प्लस हमको ऐसे लोग भी चाहिए जो आपका रॉक में टेक्निकली साउंड हो, जिनकी रॉक क्लाइंबिंग अच्छी हो, या फिर आइस में अच्छा करते हो, आइस क्लाइंबिंग अच्छा करते हो, या फिर मिक्स क्लाइंबिंग अच्छा करते हो, स्नो क्लाइंबिंग मतलब स्नो में वो अच्छा चलते हो, ठीक है, लाइट वेट। तो इस तरीके से पहले तो टीम बनती है, ठीक है। देन जब ये टीम बन जाती है उसके बाद हम पूरा जो मैप के थ्रू और आपका अलग अलग जो आजकल टेक्नोलॉजी है, तो उसके थ्रू हम देखते हैं कि उधर का टेरेन कैसा है, हमने किस रास्ते जाना है, और रास्ते के साथ साथ फिर रास्ते में क्या क्या चीज़ें हैं,
उस हिसाब से फिर हम इक्विपमेंट लेके चलेंगे। एंड जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है माउंटेन में तो वो ये है कि वेदर वैली टू वैली भी चेंज हो सकता है। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में अगर हम उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी की इस वैली में जिसमें हम अभी खड़े हैं, हर्षिल वैली में, इधर का मौसम साफ़ हो सकता है और इसके पीछे वाली वैली में पूरा एकदम बर्फ़ गिरना चालू हो सकता है। तो कुछ चीज़ें होती है जो जब आप एकदम ग्राउंड पे पहुंच जाते हैं तब आप उनको रीड करना शुरू करते हैं, उस हिसाब से फिर आप आगे की डिसीजन मेकिंग करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती है जिसको आपने पहले से प्लान करके आगे एग्जीक्यूट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई बिगिनर ये माउंटेन क्लाइंबिंग करना चाहे तो उसके लिए आपके पास क्या एडवाइस है? बिगनर्स के लिए तो मेरे पास एक ही एडवाइस रहेगी, तो सबसे पहले वो छोटे ट्रैक स्टार्ट करें। छोटे मीन्स 2 से 3 दिन वाले, और ज़्यादा ऑल्टीट्यूड जिसका होना, छोटे छोटे ऑल्टीट्यूड वाला। जब उसके 3 से 4-5 ट्रैक हो जाएं तभी वो बड़े ट्रैक स्टार्ट करें। और बड़े ट्रैक करने के बाद उसको फिर माउंटेनियरिंग का जैसे बेसिक कोर्स हो गया, बेसिक कोर्स करना बहुत ज़रूरी है अगर वो इसी फील्ड में आगे कंटिन्यू करना चाहेगा तो। उसके बाद उसका फिर आगे का ये है कि बड़े प्लानिंग करना है तो उसके लिए फिर नए कोर्सेज भी होते हैं एडवांस, जिसमें फिर एडवांस टेक्निक सिखाते हैं आपको क्लाइंबिंग के लिए। तो मेरा इसमें 2 फॉलोअप क्वेश्चन है। पहला तो ये कि आप कह रहे हैं कि पहले हमें छोटा ट्रैक करना चाहिए फिर बेसिक माउंटेनिंग कोर्स करनी चाहिए, तो ऐसा ये अदर वे राउंड नहीं होना चाहिए कि पहले कोर्स करना चाहिए फिर बेसिक ट्रैक की स्टार्ट करना अगर चाहिए? आपने पहले ट्रैक किया है तो आपको थोड़ा और ज़्यादा नॉलेज होगा। जब आप बेसिक कोर्स करेंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको इजी रहेगा बेसिक कोर्स करने के लिए कि हाँ, इससे पहले मुझे ये चैलेंजेस मिले हैं, जैसे पानी पीना ये कंटिन्यू रहेगा, है ना, आप आपको अच्छे बैग कैरी क्वेश्चंस पूछ करना, हाँ हाँ। वो करना, और आपका वॉक हो गया, हम्म, क्योंकि बेसिक कोर्स में तो बहुत रेल बन जाती है फिर ना, जो बिगिनर्स होते हैं पहले वाले। राइट। तो बेसिक कोर्स अगर बाद में करें तो बेटर रहेगा उनको। तो Okay. पहले करते हैं तो फिर दिक्कत करता है। राइट। मेरा दूसरा फॉलोअप क्वेश्चन ये है इसमें कि आपने बताया कि बेसिक जो 2 दिन 3 दिन वाले ट्रैक हैं पहले उससे स्टार्ट करने चाहिए। आपके हिसाब से वो कौन से ट्रैक हैं जहाँ उन्हें स्टार्ट करना चाहिए अगर वो करना चाहें तो एज अ स्टार्ट बिगिनर? मान लीजिए कि छोटे छोटे ट्रैक के बारे में बोलूँ तो उनका ट्रैक का नाम है, एक तो दयारा बुग्याल हो गया, ओके। बिगनर्स ट्रैक है, कहाँ पे है ये? ये उत्तरकाशी में ही है आपका। ओके। और आपका केदारकंठा हो गया, ओके। ये आपका अभी उत्तरकाशी में ही है। फिर आपका ब्रह्मताल हो गया, ये आपका चमोली में है। और फिर वो आपका हो गया हर की दून, ये भी उत्तरकाशी में है। तो ये 3-4 ट्रैक हैं जो आप इजीली कर सकते हैं 4 से 5 दिनों में। हाँ जी। ओके, सो मेरा नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है कि आपका न्यू एक्सपेडिशन या फ्यूचर गोल क्या है इसको लेकर के? सर अभी तक हमने 5000 मीटर्स 6000 मीटर्स की पीक करी हैं। रिसेंटली अभी विद निम की टीम के साथ, एनआईएम की टीम के साथ, इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग के साथ पिछले साल 11 पीक्स एक एक्सपेडिशन था, उसका पार्ट भी मैं था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। प्लस उसके अभी अगर हम अपनी पर्सनल लेवल पे बात करें तो सूरज भाई और मैंने दोनों ने अभी तक 7000 तक की कोई पीक नहीं करी। सो एक बहुत प्रोमिनेंट पीक है यहाँ पे उत्तराखंड में, गंगोत्री नेशनल पार्क में, माउंट सतोपन। ओके। ठीक है, तो 7050 मीटर्स की पीक है, और तो उसको सोच रहे हैं कि इस साल करने की कोशिश करेंगे, अब ऊपर वाले का आशीर्वाद रहेगा तो कैसे होता है। ऑसम ऑसम। आपको कुछ और इनपुट इसमें? पासेस करने हैं, कालंजी पास, ऑरेंज गोल और अपना लमखागा पास, ये गोल है। इस साल का तो पासेस तो होंगे, पासेस तो 100% होंगे। अभी 7000 का पता नहीं है, लेकिन पासेस तो ज़रूर होंगे। ऑसम ऑसम। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। आपने अपना टाइम निकाला, बेशकीमती टाइम निकाला हमारे लिए। थैंक यू सर।